हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 हिंदी का दूसरा पाठ दादी माँ। और आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे। और उससे पहले हम आपको शब्दार्थ इसमें लिखाएंगे, शब्द और उनके अर्थ। तो हम शुरू करते हैं। एक तरफ हम शब्द और दूसरी तरफ उसका अर्थ। तो पहला शब्द है प्रायः। प्रायः का अर्थ होता है अक्सर। अगला है अनमना सा। अनमना सा यानी बेचैन या दुखी भी आप इसको कह सकते हैं। बेचैन। बेचैन सा। प्रतिकूलता। प्रतिकूलता स्थिति के विपरीत। स्थिति के विपरीत। स्थिति के विपरीत। फिर से ध्यान से देखिएगा। प्रायः, अक्सर, अनमना सा, बेचैन सा, प्रतिकूलता, स्थिति के विपरीत। शीत। एक शब्द आता है शीत। शीत का अर्थ है ठंडी। शीत का अर्थ ठंडी। स्वच्छ। साफ। धुंधली। अस्पष्ट। जो साफ न दिखाई दे। क्वार। क्वार का अर्थ है आश्विन का महीना। विचित्र गंध। विचित्र गंध यानी अजीब सी बदबू। अजीब सी बदबू। ज्वर। का अर्थ है बुखार। ज्वर का अर्थ है बुखार। सध्य। सध्य आया है एक शब्द यहाँ पे। अभी अभी।
सद्य का अर्थ है अभी, अभी। अदृश्य, अदृश्य का अर्थ है जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। सरसाम, सरसाम एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, कपकपी के साथ, कपकपी के साथ बुखार आना, कपकपी के साथ बुखार आना। महामारी और विसूचिका, महामारी और विसूचिका को कहते हैं संक्रामक रोग या हैजा। संक्रामक रोग या हैजा। कारपरोजन, कारपरोजन का अर्थ है कार्य प्रयोजन। कार्य प्रयोजन। विलंब, देरी। विलंब का अर्थ देरी। निस्तार, निस्तार का अर्थ है विदाई। निक्षार, दरवाजे का मार्ग, दरवाजे का मार्ग। अभिनय, नाटक। अभिनय नाटक। पुत्रोत्पत्ति, एक शब्द आया है पुत्रोत्पत्ति, यानी पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म। अगला है भेद, भेद का अर्थ है
रहस्य। भेद का अर्थ रहस्य। डावाडोल, यानी अस्त व्यस्त। डामाडोल यानी अस्त व्यस्त। स्नेह कतार, प्यार भरी। अगला है विलीन। विलीन का अर्थ है खोना यानी खो जाना। घिनौनी। घिनौनी का अर्थ है गंदी या बुरी। धूमिल, धुंधली। अगला है उरिन। उरिन का अर्थ है ऋण मुक्त। उरिन का अर्थ ऋण मुक्त। तो यहाँ पे इस पाठ के शब्द और अर्थ आपको करा दिए हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से मैं इनको दोहरा रहा हूँ। प्रायः, अक्सर, अनमना सा, बेचैन सा, प्रतिकूलता, स्थिति के विपरीत, शीत, ठंडी, स्वच्छ, साफ, धुंधली, अस्पष्ट, क्वार, आश्विन, विचित्र गंध, अजीब सी बदबू, ज्वर, बुखार, सद्य, अभी अभी, अदृश्य, जो दिखाई न दे, सरसाम, कपकपी के साथ, बुखार आना, महामारी या विसूचिका, संक्रामक रोग या हैजा, कारपरोजन, कार्य प्रयोजन, विलंब, देरी, निस्तार, विदाई, निक्षार, दरवाजे का मार्ग, अभिनय, नाटक, पुत्रोत्पत्ति, पुत्र का जन्म, भेद, रहस्य, डामाडोल, अस्त व्यस्त, स्नेह कतार, प्यार भरी, विलीन, खोना, घिनौनी, गंदी या बुरी, धूमिल, धुंधली और उरिन यानी ऋण मुक्त। तो यहाँ पे ये आपको शब्द अर्थ लिखाए गए हैं। इसके बाद अब हम इसमें के प्रश्न और उत्तर आपको कराएंगे कहानी से। कहानी से हमारा पहला प्रश्न है, कहानी से पहला प्रश्न है हमारा, लेखक को अपनी दादी माँ लेखक को अपनी दादी माँ
की याद के साथ साथ की याद के साथ साथ बचपन की ओर बचपन की और कौन कौन सी और किन किन बातों की बचपन की और किन 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 बातों की याद आती है, याद आ जाती है, आ जाती है। तो इस प्रश्न को फिर से आप देखिएगा। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे लेखक को अपनी दादी माँ लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ की याद के साथ साथ क्वार के यानी आश्विन के क्वार के दिन गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में जलाशयों में लड़कों का छलांग लगाना या कूदना, लड़कों का कूदना और बचपन के ज्वर ज्वर की याद
आती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ क्वार के दिन गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में लड़कों का कूदना और बचपन के ज्वर की याद आती है। आप अच्छी राइटिंग में सारे प्रश्न और उनके उत्तर नोट करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? खराब क्यों हो गई थी? खराब क्यों हो गई थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न को फिर समझ लीजिए। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद दादा की मृत्यु के बाद उनके दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी। स्थिति और डामाडोल कर दी। वे बाहर से शुभचिंतक और भीतर से हानि पहुंचाने वाले थे। हानि
पहुंचाने वाले थे। लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी दादी के मना करने पर भी अधिक संपत्ति खर्च की, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार फिर से। दादा की मृत्यु के बाद उनके दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी। वे बाहर से शुभचिंतक और भीतर से हानि पहुंचाने वाले थे। लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी अधिक संपत्ति खर्च की, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे। दादी माँ के स्वभाव दादी माँ के
स्वभाव का सकारात्मक पक्ष हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है। जैसे उनका स्नेहपूर्ण बातें करना। नंबर को उनका स्नेहपूर्ण बातें करना। नंबर ख दूसरों की सहायता हेतु तत्पर रहना। दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना या तत्पर रहना। तैयार रहना। नंबर ग बीमारी के समय अच्छे से देखभाल करना। बीमारी के समय अच्छे से देखभाल करना। और घ है भविष्य हेतु या भविष्य के लिए। भविष्य के लिए चीज़ों को संभाल कर रखना। चीज़ों को संभाल कर रखना। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर है दादी माँ के स्वभाव का सकारात्मक पक्ष हमें अच्छा लगता है। जैसे नंबर क उनका स्नेहपूर्ण बातें करना यानी प्यार से बात करना। ख दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना। ग बीमारी के समय अच्छे से देखभाल करना। और घ भविष्य के लिए चीज़ों को संभाल कर रखना। तो दादी माँ का जो सकारात्मक पक्ष है वो हमें अच्छा लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कहानी से आगे
से आगे। इसका अगला प्रश्न है, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। यहाँ पे मौसम के नाम भी दिए हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख लेंगे महीनों के नाम भी। क्वार यानी आश्विन का महीना, आषाढ़ आषाढ़ का महीना, और माघ माघ का महीना। इन मौसम के बारे में हमें लिखना है कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। क्वार, आषाढ़ और माघ। अब इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले क्वार डैश करके लिखेंगे। क्वार इसको हम कोष्ठ में आश्विन लिखेंगे। क्वार आश्विन का महीना, आश्विन का महीना बरसात का लगभग बरसात का लगभग अंतिम महीना है। लगभग बारिश यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अंतिम महीना है। इसमें आसमान साफ, इसमें आसमान साफ तथा दिन में अच्छी धूप रहती है। तथा दिन में अच्छी धूप रहती है। एक बार फिर से इसके उत्तर को समझते हैं। क्वार यानी आश्विन का महीना
क्वार आश्विन का महीना बरसात का लगभग अंतिम महीना है। इसमें आसमान साफ तथा दिन में अच्छी धूप रहती है। ध्यान से आप इसके उत्तर को देखिए और उसको कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद अगला महीना है आषाढ़। आषाढ़ इस महीने में गर्मी अपनी अंतिम अवस्था में होती है। अंतिम अवस्था में होती है। यानी यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा रहती है इस महीने में। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़, लगभग मई और जून, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। और यहाँ पे बारिश भी होती है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, मानसून यहाँ पे आ जाता है। तो बरसात के कारण गर्मी में अत्यंत राहत मिलती है। गर्मी में अत्यंत राहत मिलती है। इस महीने में बरसात की शुरुआत हो जाती है। बरसात की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे एक बार अब आषाढ़ जो इस महीने में क्या होता है देखिए। इस महीने में गर्मी अपनी अंतिम अवस्था में होती है। बरसात के कारण गर्मी में अत्यंत राहत मिलती है। इस महीने में बरसात की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से मानसूनी जो बारिश हुए वो शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला महीना है माघ का महीना। यानी माघ का महीना कैसा होता है? माघ कैसा होता है? माघ का महीना सबसे ज्यादा ठंडा। तो माघ के महीने में अत्यधिक ठंड होती है। अत्यधिक
ठंड होती है। सबसे ठंडा महीना होता है माघ का। लोग धूप में बैठकर धूप में बैठकर इसका आनंद लेते हैं। इसका आनंद लेते हैं। जिस कारण इस महीने में, यहाँ पे लिखेंगे हम, इस महीने में कई पर्यटक आकर प्रकृति की सुंदर छवि का आनंद उठाते हैं। आनंद उठाते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। माघ का जो महीना है, माघ के महीने में अत्यधिक ठंड होती है। लोग धूप में बैठकर इसका आनंद लेते हैं। इस महीने में कई पर्यटक आकर प्रकृति की सुंदर छवि का आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 महीने यानी क्वार, आषाढ़ और माघ, ये इन महीनों में मौसम कैसा रहता है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखाया। आपको ध्यानपूर्वक एक बार फिर से इन प्रश्नों को आपको दोहरा देता हूँ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए क्वार, आषाढ़ और माघ। तो क्वार में आपको लिखाया था, क्वार अश्विन का महीना बरसात का लगभग अंतिम महीना है। इसमें आसमान साफ तथा दिन में अच्छी धूप रहती है। अगला आषाढ़, इस महीने में गर्मी अपनी अंतिम अवस्था में होती है। बरसात के कारण गर्मी में अत्यंत राहत मिलती है। इस महीने में बरसात की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अगला है माघ का महीना। माघ के महीने में अत्यधिक ठंड होती है। लोग धूप में बैठकर इसका आनंद लेते हैं। इस महीने में कई पर्यटक आकर प्रकृति की सुंदर छवि का आनंद उठाते हैं। तो आज हम आपको इस भाग में यहीं तक के प्रश्न उत्तर आपको करा रहे हैं। आपको सुंदर राइटिंग में, सुंदर हस्तलिपि में आपको ये काम करना है और ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर कॉपी में नोट
करने हैं। अगले भाग में हम अनुमान और कल्पना और भाषा की बात ये आपको प्रश्न कराएंगे।